प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए जो उसने हमें दिया, और इस नए साल के लिए जो उसने हमारे जीवनों में दिया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आप सबको मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु की आज की सभा में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक, उसका 24वां अध्याय और उसकी 14 और 15 पद। यहोशू उसका 24वां अध्याय, उसका 14 और 15 पद। ये जब का जिक्र है जब इज़राइल को यहोशू निकाल के लाया, और जब वो बनी मुर के कनान में मतलब प्रतिज्ञा के ये देश में पहुँचे, तब यहोशू कहता है कौम से, इसलिए अब परमेश्वर का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे उन्हें दूर करके परमेश्वर की सेवा करो। और यदि परमेश्वर की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, परंतु मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर ही की सेवा नित करूँगा। मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर ही की सेवा नित करूँगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। जैसे मैंने भी कहा, ये वाक़या जब का है जब इज़राइलियों को 40 साल तक का लंबा सफ़र करने के बाद जब यहोशू उस कौम को लेकर उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचा, तब उस देश में पहुंचने के बाद और यहोशू अपनी कौम को जिसको छुड़ा के लाया था उनके सामने एक डिक्लेरेशन देता है। वो कहता है तुम्हें जिसकी सेवा करनी करो, परंतु मैं तो अपने परमेश्वर ही की सेवा नित करूँगा। रोज़ अपने परमेश्वर ही की सेवा करूँगा। और ये वचन जो है ये हमारी एक नसीहत के लिए है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पवित्र शास्त्र जो है ये हमारी प्रेरणा के लिए, हमें सिखाने के लिए ये हमको दिया गया। ये परमेश्वर हमारे सुख में, हमारे दुख में, हमारी निराशाओं में, हमारी आशाओं में ये हमारे साथ खड़ा है और हमें गाइड करता है और हमें बताता है कि हमें क्या करना है, किस तरीके से अपने जीवन को करना है, किन परिस्थितियों में हमें किस तरीके से अपने कदम को आगे बढ़ाना है। अगर हम पढ़े पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा पद, पहला पत्रस पहला अध्याय और उसका दूसरा पद पढ़ें तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने से चुन लिए गए हो। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। क्या क्या? भविष्य ज्ञान। ये ज्ञान वो ज्ञान है जो हमारे आगे के भविष्य में हमारा मार्गदर्शन करता है। ये हमारा भविष्य ज्ञान है और हमें पवित्र करता, अगर हम इसके अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं तो पवित्र करता है। और फिर यीशु के लहू से के छिड़के हुए मतलब हमें पूरी तरीके से शुद्ध करता है। और फिर अनुग्रह, अत्यंत अनुग्रह हमको परमेश्वर का प्राप्त होता है और हमारे मनों में शांति प्राप्त होती है। इस वचन के अनुसार चलने के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। और आज जो वचन आपके सामने पढ़ा गया वो इसीलिए हम दिया गया है कि हम इसमें जाने कि हमें अब आने इस नए साल के अंदर हमें क्या करना है, किस तरीके से अपने जीवन को, मेरे और आपको बसर करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो हमें हमारा सलाहकार है, और इसलिए हम अपनी निराशाओं को अपना सलाहकार बिल्कुल ना बनाएं। अपनी निराशाओं को दूर करें, प्रभु पे विश्वास के साथ साथ आगे बढ़े तो वो हमें क्या देगा? शांति देगा, अनुग्रह देगा। और ये भविष्य का ज्ञान हमारे भविष्य में हमारा मार्गदर्शन करेगा और हमारे जीवन को सार्थक बनाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और देखिए रोमियो उसका 8 और 28 में क्या लिखा है कि परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। यानी कि हम दुख में हैं, सुख में, किसी भी परिस्थिति में हम क्यों ना हों, परमेश्वर की निगाह हम पर बनी रहती है और अंत में हमारे लिए भलाई ही होगी। बस परमेश्वर हमें देखना चाहता है कि
इन अनुकूल और विपरीत परिस्थितियों में हमारा स्वभाव कैसा रहता है, उसके प्रति हम विश्वास में कितने दृढ़ रहते हैं। देखिए कि परमेश्वर का वचन और उसका दास दाऊद उस विषय में हमें क्या लिखा है। अगर हम पढ़े भजन संहिता 119 की 71 और उसकी 75वीं आयत, भजन संहिता 119 की 71वीं और 75वीं आयत, देखिए कितनी अच्छी बात यह वचन में की है। परमेश्वर का दास कहता है कि मुझे दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे कि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। मुझे जो दुख हुआ भला हुआ, ताकि ये दुख से मुझे पता चला है कि मैं शायद तेरे मार्ग से भटक गया था, तो मुझे वापस अपने उसी मार्ग पे आना है, तेरे मार्ग पे, और ये मेरे लिए भला हुआ, बुरा नहीं हुआ, क्योंकि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पत्ति। और देखिए 75वीं में क्या कहता है, हे परमेश्वर मैं जान गया कि तेरे नियम धर्म में है, तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। तेरे नियम धर्म है जो तूने मुझे अपने पवित्र वचन के अंदर मुझे जो लिखा है मेरे लिए, अगर मैं उनके अनुसार चलूँगा तो तेरे नियम धर्म है, और मेरा जीवन जो है प्रभु तेरे अनुसार सार्थक होगा। और ये जो तूने मुझे दुख दिया है ये किसके, अपनी सच्चाई के अनुसार, क्योंकि तू चाहता नहीं कि मैं तेरे मार्ग से भटकूं। और इसलिए कई बार प्रभु जो है हमको ताड़ना भी देता है। और देखिए परमेश्वर का वचन किस तरीके से मेरे और आपको तैयार करता है अपने लिए, कि हम कहीं भी ऐसे बन जाए कि कहीं भी कैसी भी परिस्थिति में हम पथभ्रष्ट ना हो जाए। देखिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 48वां अध्याय और उसकी 10 और 11, यशायाह 48 और उसके 10 और 11 पद के अंदर क्या लिखा है, यह लिखा है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया, और अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने ये किया कि मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे। मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं दूंगा। मैंने तुझे निर्मल तो किया, मगर कैसे, दुख की भट्टी में। कई बार वो हमें दुख में जाने देता है, विपरीत परिस्थितियों में जाने देता है, ताकि हमें ताया हुआ सोना बनाए। जब सोने को आग में डाला जाता है तब उसमें से उसका अशुद्धपन, उसका विकार दूर हो जाता है और सोना जो है शुद्ध और निर्मल हो जाता है। इसी तरीके से जब मनुष्य को परमेश्वर दुख की भट्टी में डालता है तो हमें शुद्ध और पवित्र करता है। वो देखना चाहता है कि कैसे लिखा है कि हाँ अपने निमित्त यह किया कि मेरा नाम क्यों अपवित्र है। अगर मैं प्रभु का नाम लेके जीवन व्यतीत करता हूँ और काम बुरे करता हूँ तो नाम किसका पवित्र होता है, प्रभु का। ये देखो प्रभु का दास है और कर क्या रहा है, ये प्रभु के लोग हैं और कर क्या रहे हैं। इसलिए वो कहता है कि मैंने इसीलिए तुम्हें ऐसा बना दिया, ऐसा पक्का कर दिया उस कठिन परीक्षा में से गुजार के, कि अब किसी भी परिस्थिति में तुम पथभ्रष्ट नहीं हो सकते, तुम मुझसे दूर नहीं हो सकते। और ये कहता है कि यहाँ मैंने ये अपने निमित्त किया है, कि अपने लिए, कि ताकि मेरी कौम जो है वो ऐसी हो कि अगर प्राण भी गंवा रहा हो तो वो उस प्राण को भी, प्राण की आहुति भी देने के लिए तैयार हो। और प्रेरितों के काम उसका 14 और 22 में परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। ये आसान काम नहीं है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। हमें अपनी परीक्षा देनी होगी कि हम, जब हमारा साथ भला होता है, अच्छा होता है, खुशनुमा की बातें होती हैं तो हम बड़े खुश होते हैं, परमेश्वर बहुत धन्यवाद, बहुत परमेश्वर ने आशीष दिया। लेकिन ज़रा से टच करता है परमेश्वर तब बिलबिला उठते हैं। लेकिन नहीं, वो हमें इस तरीके से कमांडो बनाना चाहता है। एक कमांडो एक ऐसा इंसान होता है जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, किसी भी परिस्थिति को निपटने के लिए सक्षम रहता है। और इसी तरीके से परमेश्वर ने हमें दुख की भट्टी में डालकर और हमें ये दुख देकर हमें एक सक्षम बनाना चाहता है कि हम उसके ऐसे पैरोकार बने कि हम किसी भी तरीके से हम पथभ्रष्ट न हो, बल्कि और लोगों के लिए हम एक वो मिसाल बने, एक उदाहरण बने। परमेश्वर ये चाहता है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है इफिसियों 5 और उसका 27वां पद, इसमें देखिए बड़ी अच्छी बात कहता है। इफिसियों 5 और 27 में क्या लिखा है कि उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना झुर्री, ना कलंक, ना झुर्री और ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। यानी परमेश्वर अपने लोगों, कलीसिया का मतलब उसके अपने लोग, उनके जो उस पर विश्वास करते हैं, उनको ऐसा बनाना चाहता है। झुर्री, कलंक मतलब कलंक रहित हो। झुर्री का मतलब ऐसा ना हो कि ज़रा डामाडोल होने वाला इंसान ना हो। और कैसा हो वो, वरन पवित्र और निर्दोष, पवित्र और निर्दोष बनाना चाहता है परमेश्वर हमको, ताकि वो एक ऐसी कलीसिया हमको बना सके कि लोग
कहें कि हाँ ये वो वंश है, ये वो लोग हैं जिसे परमेश्वर ने चुना और आशीष दी है। इसीलिए परमेश्वर हमें कई बार इन परिस्थितियों में जाने देता है। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि अपनी निराशाओं को अपनी जीवन के अंदर दूर करें, अपनी निराशाओं को अपना सलाहकार ना बनाएं। अरे मेरे साथ तो ये हो गया, मैं कैसे कर सकता हूँ, अब मेरे साथ क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका तो कोई हल ही नहीं है। नहीं, हर बात का परमेश्वर के पास हल है, उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर वचन हमें सांत्वना देता है, हमें संभालता है। और क्या कहता है, फिलिपियों 4 और उसका 6 और 7 पद, फिलिपियों 4 और उसका 6 और 7 पद में परमेश्वर का वचन हमको बताता है। और यहाँ पर लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदयों और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रभु कहता है किसी बात की चिंता मत। अगर तुम कठिनाइयों में, दुख में हो, तकलीफ़ों में, परेशानियों में, चिंता मत करो। अपने निवेदनों को मेरे पास पहुँचाओ। उस परेशानी में मैं तुम्हारे लिए कार्य करूँगा। धन्यवाद के साथ, प्रभु मैं बीमार हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मेरे साथ ये परेशानी, तेरा धन्यवाद करता हूँ और अपनी इस परेशानी को मैं तुझे देता हूँ। अब तू इस परेशानी का हल कर। उसके बाद परमेश्वर क्या कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से पर है तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित करेगी। मतलब कि तुम एक परमेश्वर के सुरक्षा के घेरे के अंदर आ जाओगे। अगर हम इन परिस्थितियों में भी अपने परमेश्वर को पहला स्थान देते हुए अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लाते हैं, ये नहीं कि हम इसके पास चले जाएं, वहाँ चले जाएं, इधर उधर के हथकंडे अपनाने लगे। नहीं, परमेश्वर ये नहीं चाहता। वो कहता है मेरे पास आओ, दुख और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर हमें विश्राम देने के लिए कई बार ऐसी कठिन परिस्थितियों में जाता है ताकि वो हमें विश्राम दे। हम जाने कि हमारा विश्राम देने वाला, हमारा संभालने वाला, हमारा सहारा देने वाला पिता परमेश्वर जिंदा है और वो हमारे साथ साथ चलता है। इस नए साल में हम इस बात का अपने जीवन में प्रण करें कि इस वचन के अनुसार ही हम अपने परिस्थितियों को परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ प्रस्तुत करेंगे। परमेश्वर का वचन, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की वो इच्छा नहीं होती। कई बार वो इच्छा देखने में तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन परमेश्वर उसकी इच्छा ही नहीं होती। कई बार वो हमारे रास्तों में विघ्न डालता है, मोड़ देता है हमारे रास्तों को। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और 6 और 7 पद, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 6 और 7 पद में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है, वे फ्रिगिया का और गलतिया प्रदेशों में से होकर गए क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया को जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने नहीं दिया। वो तो प्रचार करने जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि वो वहाँ जाएं अभी। इसलिए परमेश्वर कई बार हमें रोक देता है उन परिस्थितियों में से बदलने के लिए, इसलिए हम निराश ना हों, ये सोचे कि परमेश्वर की इच्छा शायद नहीं थी और इसलिए परमेश्वर ने रोक दिया। ये परमेश्वर के चेलों के विषय में कि जब वो जाना चाहते थे तो परमेश्वर ने उन्हें रोका, उस पर भी यीशु के आत्मा ने उन्हें रोका। और जब ऐसी रुकावट हमारे सामने आती है तो बहुत से लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें निराश नहीं होना, क्योंकि कईयों के सामने प्रभु के लोग हैं, लेकिन उसके बाद प्रभु ने उन्हें बहुत सरफराज करा, बहुत आशीष दी और बहुत बढ़ाया। बहुत सी परेशानियाँ उनके सामने आईं, बेबात की आईं, लेकिन वो परमेश्वर में बने रहे। देखिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 105 और उसकी 17 से 19 पद, भजन संहिता 105 और उसकी 17 से 19 पद। और यहाँ पर उस व्यक्ति का जिक्र है यूसुफ का। लिखा है यहाँ पर, उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा जो दास होने के लिए बेचा गया। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की सांकड़ों में जकड़ा गया और जब तक कि परमेश्वर की बात पूरी ना हुई तब तक परमेश्वर का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। सोने कसौटी पे सोना घिस के रखा जाता है। जब सोने को रगड़ा जाता है तो उसमें कुछ सोना कसौटी के ऊपर आ जाता है। इसी तरीके से कई बार परमेश्वर जो है हमें दुख की कसौटी पर रखता है और देखता है कि क्या क्यों, क्योंकि वो अपनी कसौटी का कसता रहा कि वो उसकी बात कब पूरी हो। वो उसको तैयार कर रहा था, उसको भेजा गया, वो उसने अपने भाइयों के लिए खाना लेने गया, उन्होंने उसे
अंधे कुएं में डाल दिया, उसके बाद एक को किसी और को बेच दिया, वहाँ उसने उसको अपने घर में रख लिया और वहाँ पर उसकी पत्नी ने उस पर कुदृष्टि करी और उसको फंसवाने की कोशिश करी, लेकिन वो वहाँ से भागा और उसको फिर जेल में डलवा दिया गया और जेल में उसका बेड़ियाँ डाल दी गई पैरों में, और उसके बाद अंत में वो छुड़ाया गया परमेश्वर के, क्योंकि वो बुड़वाया कुड़कुड़ाया नहीं, इस चीज़ को परमेश्वर की मर्जी समझ कर सहता रहा, और उसके बाद वो उस जगह का प्रधानमंत्री बना। राजा के बाद दूसरा स्थान उसी का होता था, राजा के बाद यूसुफ का स्थान। तो परमेश्वर उसे कसौटी पे, कई बार सोचो हम अगर परेशानी में दुख है तो ये सोचिए कि परेशानी और दुख नहीं, बल्कि परमेश्वर हमें कसौटी पर कस रहा है, अपना मनोरथ पूरा करने के लिए हमें तैयार कर रहा है कि हम इस काम के लिए तैयार, जिस काम के लिए वो चाहता हमारे जीवन में पूरा करना, उसमें पूरी तरह पूरे उतरेंगे कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि बीच में से छोड़ के भाग जाएं और परमेश्वर के नाम को बदनामी मिले। इसलिए परमेश्वर जो है उसे कसौटी पर कसता रहा। और इसी तरीके से मेरे और आपको जो है इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर के साथ बने रहना है और परमेश्वर के कार्य का इंतज़ार करना है कि वो किस तरीके से हमें कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहता है और कहाँ के लिए तैयार कर रहा है परमेश्वर। और उसके साथ साथ व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और उसके पहले पद से लेकर और 6ठे पद तक पढ़ूंगा कि बनी इस्राएल कौम को जब उसने छुड़ाया तो छोटा रास्ता भी था, लेकिन वो बड़ा रास्ता करके ले गया जिसमें कि उन्हें 40 वर्ष लगे। लेकिन बड़ा रास्ता क्यों करा उनको, 40 वर्ष तक क्यों जंगल में घुमाता रहा। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और उसका पहले से लेकर और 6ठे पद तक। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय पहले से लेकर 6ठे पद तक। और देखिए यहाँ परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, मैं अभी जल्दी से निकाल दूँ आपके सामने, 8 अध्याय 1 से 6। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, और यहाँ पर लिखा है कि जो जो आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा परमेश्वर तुम्हारे पूर्वों से शपथ खाई थी उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। ये परमेश्वर इस अपने वचन के अंदर कहता है कि हमें क्या करते रहो, वहाँ जाकर जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं उसके अनुसार कार्य करो। जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं उसके अनुसार मेरे और आपको कार्य करना है। और जब हम उसी के अनुसार हम कार्य करेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने जीवन के अंदर कभी भी धोखा नहीं खा सकते। हम कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खा सकते। और मैं देखें कि परमेश्वर उनको 40 वर्षों में तुझे इस सारे जंगल में के मार्ग से इसलिए लेकर आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या है, कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। और उसने तुझे नम्र बनाया और तुझे भूखा भी होने दिया। वह मन्ना तुझको दी जिसे तेरे पुरखा ना जानते थे, तुझे वही तुझे को खिलाया, इसलिए कि वह तुझे सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है उनसे जीवित रहता है। और 40 वर्षों में ना तेरे वस्त्र पुराने हुए, ना तेरे तन से गिरे, तेरे पाँव नहीं फूले। अपने मन में यह विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे की ताड़ना देता है वैसे ही परमेश्वर भी तुझे ताड़ना देता है। परमेश्वर भी तुझे ताड़ना देता है, इसलिए मेरी आज्ञाओं को मान। 40 वर्ष तक तेरी सेवा तेरी सुधि लेता रहा, तेरे कपड़े पुराने नहीं हुए, तेरे जूते नहीं फटे, तेरे पैर नहीं सूजे। 40 साल चलने के बाद आज ज़रा से 2 किलोमीटर चल जाए तो हमारे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है 40 साल में अपनी कौम को नहीं बनाया, लेकिन किसी किस्म के क्यों, क्योंकि वो तुम्हें नम्र बनाना चाहता है। और वो कहता है मैंने बनाया ताकि तुम अपनी उद्दंडता को छोड़ो और परमेश्वर से संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर को की उपासना करो और उसकी आज्ञा के अनुसार अपने
जीवन में ले, और वह उस मार्ग में जाते जाते भी उनको बचाता रहा। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहोशू 24 और उसका 11-12 पद में देखिए क्या लिखा है। यहोशू 24 और 11 और 12 पद में लिखा है, तब तुम यरदन पार होकर यरीहो के पास आए, और जब यरीहो के लोग और एमोरी, परिज्जी, कनानी, हित्ती, गिरगाशी, हिब्बी, यबूसी तुमसे लड़े, तब मैंने उन्हें तुम्हारे वंश में कर दिया, और मैंने तुम्हारे आगे बर्रे भेजे, और उन्होंने एमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। देखो, यह तुम्हारी तलवार या धनुष के काम के द्वारा नहीं हुआ, ये काम मैंने किया। मैं परमेश्वर ने वो ऐसे बर्रे वहाँ पर ऐसे कमांडोज बैठा दिए, परमेश्वर के दूत बैठ गए वहाँ पर, और उन्होंने उनको भगा दिया। ये परमेश्वर कहता है ये काम तुमने नहीं किया, ये मैंने किया। मैंने तुमको बचाया है और तुम्हें बचा के लेता है। जितने राजा एक साथ तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे थे, उन सब से मैंने ही तुमको बचाया, और मैंने ही इन सब से मैंने तुम्हारी रक्षा की है। और इसी तरीके से यही बात जो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे और आपके सामने, इफिसियों 2 और उसके 8 पद, इफिसियों 2 और उसका 8 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है, इफिसियों 2 और उसका 8वां पद। और यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि विश्वासी के द्वारा ही अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आज हम जो प्रभु यीशु पर विश्वास करके पाप मुक्त हैं, आज हम उद्धार पाए हैं, हमारे पाप धो दिए गए हैं। वो क्या है, परमेश्वर कहता है ये तुम्हारे अच्छे कामों के कारण नहीं हुआ, ये परमेश्वर का दान है जो तुमको मिला है प्रभु यीशु पर विश्वास के द्वारा। जैसे पहले उसने बचाया, वो कहता है तुम्हारी तलवार से नहीं हुआ, ऐसे ही हमारे कामों से नहीं हुआ। हमारा उद्धार जो है हमें परमेश्वर के अनुग्रह से विश्वास के द्वारा मेरे और आपको मिला, और ये परमेश्वर का कार्य है जो उसने मानव जाति के लिए किया है। थिस्सलुनीकियों 5, पहला थिस्सलुनीकियों 5 और उसके 5वें पद में लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो। हम ना तो रात के हैं और ना अंधकार के हैं, हमें ज्योति में लेकर आया। हमें ज्योति की संतान, परमेश्वर क्या है, अगम्य ज्योति है, प्रचंड ज्योति है। और वो कहता है अब तुम मेरी संतान हो, क्योंकि मेरे वचन के अनुसार चलते हो, तुमने मेरे पवित्र वचन से जन्म लिया है, तो अब तुम मेरी संतान हो। अब मेरे वचन के अनुसार तुम अपने जीवन को व्यतीत करो, इधर उधर ना डगमगाओ, बल्कि मेरे अनुसार, मेरे वचन के अनुसार, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, उस जीवन को हम व्यतीत करना है मेरे और आपको। और अब इस नए साल के अंदर जब हमने इतनी बातें जान ली हैं, इस नए साल के अंदर हमें नए रेजोल्यूशन, नए संकल्पों के द्वारा हम आगे प्रवेश करें। तमाम निराशा की पुरानी बातें को छोड़ें, ये जान लें कि प्रभु हमारे साथ है, वो हमारी रक्षा करता है, हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है, हमको छुड़ाता है, हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है। इसलिए ये सोचना बंद कर दें क्या होगा क्या नहीं होगा। अब हम तो बिल्कुल निराश हो गए, हमारे तो सब बातें हाथ से निकल गई हैं, अब तो बस हमारे लिए एक ही काम बचा है, मृत्यु। नहीं, प्रभु यीशु मसीह के पास जीवन है और वो जीवन ही देता है, वो मृत्यु नहीं देता किसी को भी, वो जीवन हमको देता है। इसलिए निराशाओं को अपना सलाहकार ना बनाएं, जैसे मैंने शुरू में कहा था, बल्कि परमेश्वर से पर विश्वास करते हुए मेरे और आपको आगे बढ़ना है, मेरे और आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो लूका 19 और उसके 12वें पद में क्या कहता है, हल पे हाथ रख के कोई पीछे नहीं देखता। अगर हमने प्रभु पे विश्वास कर लिया तो हमने हल पे हाथ रख लिया, अब हम पीछे ना देखें, बल्कि हल पे हाथ रख के आगे की तरफ बढ़ते चले जाए प्रभु यीशु मसीह में, और अपने विश्वास में दृढ़ रहे। प्रभु हमारे लिए कार्य करे, जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, जिसने अपने प्राण हमारे लिए बलिदान कर दिए, इतना दुख हमारे लिए सहाय, क्या वो हमारी सहायता नहीं सिर्फ इसलिए कि हमें नाश कर दे, नहीं, बल्कि हमारी हर सहायता करेगा। जो हमारे लिए जान दे सकता है वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो हमें दुख में नहीं देख सकता, बल्कि हाँ, दुख में इसलिए जाने देता है कि वो हमें सोना बनाए, कमांडो बनाए और अपना सच्चा पैरोकार बनाए, कि हम कहीं डावाडोल ना हो जाए, हम कहीं बीच में छोड़ के भागना है। इसलिए वहाँ हमारी परीक्षा करता है। इसी तरीके से उसने 40 साल तक इजराइलियों की परीक्षा करी, उन्हें नम्र किया और उन्हें दीन किया, उनका पालन पोषण किया,
और जब ये सब कुछ करते हुए उन्हें लेके आया, तब यहोशू जो उनको लेके आया, पहले मूसा था, मूसा के बाद यहोशू, तब वो डिक्लेयर करता है कि तुम चाहे किस सेवा करो या ना करो, तुम्हें परमेश्वर की सेवा करनी बुरी लगे, मगर ये सोच लो कि मैं तो अपने घराने समेत नित्य या परमेश्वर ही की सेवा करूँगा, कि मैं तो अपने घराने समेत नित्य परमेश्वर ही की सेवा करूँगा। ये जो संकल्प था, ये इसका द्विपक्षीय था। एक तो ये संकल्प उसका व्यक्तिगत था और दूसरा उसके परिवार के साथ था। ये ऐसा ही मेरे और आपको ये संकल्प इस नए साल में, जबकि हम इस नए साल में 365 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद अब नए साल में हमने प्रवेश किया है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे और आपको भी ये संकल्प लेना है, व्यक्तिगत तौर पर और पारिवारिक तौर पर भी। व्यक्तिगत तौर पर उसने कहा मैं तो अपने घराने समेत, यानी मैं, वो स्वयं और उसका पूरा घराना परमेश्वर ही की सेवा नित्य, मतलब रोज़ करेंगे, रोज़ उसके वचन के को पढ़ेंगे, उसका मनन करेंगे, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, और जो उसने हमें कहा है वो हम करेंगे। कि दीन दुखियों की मदद करना, जिससे पहले भी मैंने आपको पढ़ा था कि मैं भूखा था तो तुम मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था तुम मुझे पानी दिया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बंदी गृह में था तुमने मेरी सुधि ली। और ये सारे कार्य मेरे और आपको करना, यही है परमेश्वर का कार्य। परमेश्वर चाहता है कि हम आपस में प्यार को बांटें, एक दूसरे के होके जिएं। यही परमेश्वर चाहता है, क्योंकि सब परमेश्वर की ही संतान है, परमेश्वर ने बनाया, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। इस 365 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद अब मेरे को और आपको भी ऐसा ही डिक्लेरेशन करना है, या ऐसा ही निर्णय अपने जीवन में लेना है, व्यक्तिगत तौर पे भी और पारिवारिक तौर पे भी। हमको इस सेवा को हमेशा करना है। और परमेश्वर की सेवा क्या है? नम्रता, दीनता, भलाई, नेकी, संयम, मेल, क्षमा। और ये चीज़ें आजकल कम पाई जाती हैं, और ये चीज़ जब हमारे अंदर होगी तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। देखिए याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और 17 पद में क्या लिखता है कि हमें ये करना है, काम है, ये हमारे लिए दिया गया है परमेश्वर की ओर से। विश्वास कर्म सहित ना हो तो वो अपने आप में मरा हुआ है। हमारे विश्वास जब प्रभु यीशु मसीह में करते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, उसके बताए अनुसार कार्य भी हमें करने हैं, वरना हमारे विश्वास का कोई फ़ायदा नहीं। कि विश्वास तो हम कहते हैं हम प्रभु यीशु मसीह करते हैं और कार्य हम शैतान के करें, कार्य बुरे करें, तो कहता है ऐसे विश्वास का कोई फ़ायदा नहीं, वो भी नरक में जाएगा, क्योंकि उसको विश्वास है ही नहीं। हमारा विश्वास अगर हमारे कर्म सहित है, और वो कर्म वो जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार, इसीलिए लिखा है कि ऐसा स्वभाव रखो जैसा मसीह यीशु का था। यही मेरे को और आपको करना है। नम्रता, दीनता, भलाई, नेकी, ये संयम, क्षमा, ये सब चीज़ों को, इन बातों को अपने अंदर हमको लेके आना है। देखिए ये बातें व्यवस्था विवरण उसका 3 अध्याय और 20वें पद में क्या लिखा है? इसलिए अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। अपने प्रभु परमेश्वर की बात मानो और उससे लिपटे रहो। लिपटे रहने का मतलब यह है, इस नए साल में हम निश्चय कर लें कि उससे लिपटे रहेंगे, यानी उसके वचन के अनुसार ही। लिपटने का मतलब है कि उसको वचन से लिपट जाना, वचन को अपने अंदर उतार लेना। लिपटे रहो, तेरा जीवन, जो इस संसार में जो हमारा जीवन है वो, और तेरा दीर्घ जीवन यानी लंबा जीवन, हमेशा का जीवन, जो अनंत जीवन जो हमें स्वर्ग में मिलेगा, वो यही है कि हम परमेश्वर से लिपटे रहें, उसकी बातों को माने। इस नए साल में संकल्प करें ताकि नए साल हमारे लिए बहुत सी खुशियाँ लेके आए, और जिसका हाफिज़ और मुहाफिज़, जिसका रक्षक प्रभु परमेश्वर स्वयं है, फिर उसे किसी बात की कमी नहीं होगी। परमेश्वर स्वयं हमारे रास्तों को और हमारे मार्गों को निर्धारित करेगा हमारे लिए कि हमें किस मार्ग पे चलना है। और देखिए क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, व्यवस्था विवरण 4 और उसका 4था पद हमको क्या बताता है? तुम जो अपने प्रभु परमेश्वर के साथ लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जीवित हैं। हम जो प्रभु परमेश्वर के साथ लिपटे रहे, वो हमें 365 साल की यात्रा करने के बाद इस एक और नए साल उसने मेरे और आपको जीवन में बख्श दिया। क्यों? क्योंकि वो हमसे लिपटे रहे, उसके वचन से लिपटे रहे। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम जीवित हो और आगे भी जीवित रहना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हमारा दीर्घ जीवन हो, हमारा लंबा जीवन हो। तो मेरे और आपको ज़रूरी है कि हमें प्रभु यीशु से लिपटे रहना है। क्योंकि अगर
प्रभु यीशु से लिपटे रहेंगे तो मैं आपको बता दूं, लिपटे रहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नाम लेना, माथे पे मसीह लिखला देना, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे काम ऐसे होने चाहिए, और नहीं है तो फिर हमें हमारा कोई विश्वास का फ़ायदा नहीं। और जो सचमुच में प्रभु से लिपटे रहते हैं उन्हें कोई भी महामारी, कोई भी दुख परेशानी उन्हें नाश नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर का ये वायदा और अपने वायदों में वो सच्चा है। देखिए भजन संहिता 91 और उसकी 2 से 6 और 14 पद मैं आपके सामने पढ़ दूँ। भजन संहिता 91 2 से 6 और 14 पद। और यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, परमेश्वर के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, और वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह मुझे बहेलिए के जाल से बचाएगा, महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा, और ना उस तीर से जो दिन दोपहरी को उड़ता है, यानी महामारियाँ जो फैलती हैं उनसे डरेगा, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी को उजाड़ता है। कई कोरोना से लोग बहुत डर रहे हैं, लेकिन जो सचमुच में परमेश्वर के पैरोकार हैं, परमेश्वर के विश्वासी हैं, उन्हें इस बात का डर नहीं है। और उसके बाद परमेश्वर का वचन मेरे और आपको संभालता है। और वो 14वें पद में क्या कहता है? देखिए 14वें पद में लिखा है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान में रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। किस नाम को? प्रभु यीशु मसीह नाम को जान लिया। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, मैं छुड़ाऊंगा। अगर कोई विपत्ति भी आएगी, कोई परेशानी उसके सामने आएगी, मैं उसे छुड़ाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन। इसलिए हमें बिल्कुल भी निराश और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बड़ी अच्छी बात किसी लेखक ने कही है परमेश्वर के लिए, कि वो ये है कि इन्हीं पत्थरों पर चल के आ सकता है तो आ, मेरे घर के राह में कोई कहकशा नहीं, कोई रेस्ट हाउस नहीं, कोई गेस्ट हाउस नहीं। मतलब इन कठिनाइयों को अपना स्टेपिंग स्टोन बनाते हुए मेरे और आपको परमेश्वर के मार्ग के ऊपर चलना। और इसीलिए मैंने ये परमेश्वर का मार्ग कैसा मार्ग है कि एक आग का दरिया और डूब के जाना है। जी हाँ, मेरे आपको, लेकिन जो डूब गया वही पार निकल गया, क्योंकि उसको छुड़ाने वाला उसका परमेश्वर है। और इसी के साथ साथ 2 तीमुथियुस 4 और उसकी 2 तीमुथियुस उसका 4 और 7 और 8 पद मैं आपके सामने पढ़ दूँ। 2 तीमुथियुस 4 उसका 7 और 8 पद में देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की, और भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, मुझे ही नहीं वरन उन सब को जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। अच्छी कुश्ती लड़ ली, यानी विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ ली। मैं विश्वास से ज़रा भी ना डिगा, ना दाएँ हुआ ना बाएँ हुआ, और प्रभु के विश्वास में बना रहा। और अब मैं वो मुकुट पाऊंगा, धर्म का मुकुट, यानी परमेश्वर ने क्या कहा है, वो अपनी धार्मिकता से हमको नवाजेगा, अपनी धार्मिकता से। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे और आपके लिए इस नए साल के लिए संदेश यही है कि हम अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से लिपटे रहें, उसे अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति और सारी सामर्थ्य के साथ हम उससे प्रेम करें और उससे लिपटे रहें। और यकीन जानिए कि नया साल आपके लिए बहुत बहुत और बहुत मुबारक होगा, क्योंकि प्रभु यीशु आपका गाइड होगा। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति प्रशंसा जय जयकार हो, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। प्यारे बाप आसमानी, अनुग्रह कर, दया कर कि हम इस नए साल में पिता परमेश्वर नया संकल्प लें, जैसे यहोशू ने लिया कि मैं अपने घराने समेत नित परमेश्वर की सेवा करूँगा। ऐसे ही पिता परमेश्वर हम संकल्प के साथ, तेरे से लिपटे रहने के संकल्प के साथ, तेरे वचन में बने रहने के संकल्प के साथ इस वचन को, इस नए साल को हम शुरू करें और इस वचन के अंदर बने रहें। प्रभु ऐसी शक्ति और सामर्थ हम में से हर एक सुनने वाले को दे। सबके लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु को अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और तमाम विश्वासियों के साथ, हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर से नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। फिर निवेदन करूंगा मैं आपको, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत से दुनिया के छोर तक इसको पहुंचा दें, ताकि लोग नए संकल्प के साथ, नए निर्णयों के साथ, नए डिसीजंस के साथ
इस नए साल में प्रवेश करें, अपने प्रभु अपने परमेश्वर से लिपटे रहें और उसी की उपासना करें और उसी के नाम से अपने हर काम को शुरू करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।